नमस्ते दोस्तों, क्या आप लोग बोर्ड की एग्ज़ाम में स्कोर करने के लिए देख रहे हैं कि मतलब क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को करनी चाहिए, कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या चीज़ें कैसे हम लोगों को प्रिपरेशन करनी है, कौन सा क्वेश्चंस या कौन से सेक्शंस के अंदर कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग यही सारी चीज़ें समझने वाले हैं कि भाई क्या चीज़ें किस तरीके से प्रिपेयर हो रही है। तो यानी कि यहाँ पर मैं आप लोगों को कहूँ कि आपका जो मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का 2025 का, तो उसके अंदर वहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपका जो सब्जेक्ट है वो हमारा स्टैटिस्टिक्स। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो अकाउंट्स के लिए बनाया था और उसके सारी चीज़ें वहाँ पर हमने बताई थी। तो यहाँ पर हम लोग आज स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताएंगे कि इसका पर्टिकुलरली पेपर पैटर्न किस तरीके से वहाँ पे तैयार होने वाला है, और पेपर पैटर्न जो तैयार होगा उसके अंदर वहाँ पर कौन से चैप्टर में से, कौन से एक्सरसाइज में से, कौन से इलस्ट्रेशंस में से आप लोगों को कितने कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, जिससे क्या है कि आप लोगों के वहाँ पे अच्छे मार्क्स जो है वो आप लोग वहाँ पे क्या है स्कोर कर सको। सो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, जहाँ पर क्या है कि मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि कितने आप लोगों के वहाँ पर सेक्शंस आने वाले हैं और उन सेक्शंस के अंदर कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं और उन क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को कितने चैप्टर्स में से क्या क्या चीज़ों को प्रिपेयर करना है। तो यानी कि यहाँ पर आप लोगों को पूरी चीज़ें डिटेल के अंदर मिलने वाली है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप लोगों को कि सेक्शन के अंदर, तो आप लोगों का यहाँ पर जो टोटल सेक्शन आने वाला है, टोटल 6 सेक्शन आने वाले हैं, सेक्शन ए से लेके सेक्शन एफ तक। और सेक्शन ए के अंदर यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बात करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आप लोगों को सेक्शन ए के अंदर आने वाले हैं 1 से लेके 20 नंबर तक यहाँ पर आपके क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स के होंगे, यानी कि 1 मार्क फॉर ईच जो क्वेश्चन होगा वो यहाँ पर होने वाला है। इसी तरीके से सेक्शन बी के अंदर यहाँ पे 21 से लेके 30 क्वेश्चंस आने वाले और ये जो भी क्वेश्चंस होंगे ये हमारे होने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर ये होने वाले हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन सेम 1 मार्क फॉर ईच, मतलब 10 मार्क्स के लिए हो जाएंगे यहाँ पे। सेक्शन सी की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो 31 से लेकर 39 तक, यानी कि यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं थोड़े ब्रीफ क्वेश्चंस जो आते हैं, मतलब कि आप लोगों को जो सॉल्यूशन करने वाले थोड़े ब्रीफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो आप लोगों को यहाँ पे तैयार करने रहेंगे। और ये भी तैयार किस तरीके से करने रहेंगे, आपको लोगों को टोटल 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 9 में से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कितने वहाँ पे अटेंड करने हैं, 7 क्वेश्चन जो आप लोगों को अच्छे से आते होंगे आप लोगों को वो वहाँ पे अटेंड करने हैं और आपको उसके 14 मार्क्स वहाँ पे मिलेंगे। सेक्शन डी की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो 40 से लेके 51 तक क्वेश्चन जो है वो सेक्शन डी के अंदर आने वाले हैं और यहाँ पर 3 मार्क फॉर ईच, मतलब कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क का होने वाला है। तो आप लोगों को ऐसे टोटल 8 क्वेश्चन वहाँ पे आप लोगों को अटेंड करने हैं 12 में से। तो आप लोगों के जो मार्क्स बनेंगे वो टोटल 24 मार्क्स बनेंगे यहाँ पे। और सेक्शन ई की अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बात करूँ तो सेक्शन ई के अंदर भी ऐसा ही है कि 52 से लेके 55 तक क्वेश्चन वहाँ पे आने वाले 4 मार्क फॉर ईच, हर एक क्वेश्चन जो होगा 4 मार्क का होगा। ऐसे आप लोगों को वहाँ पे 3 क्वेश्चन को अटेंड करना रहेगा और 3 में से जो भी आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिए उसमें से जो भी आप 3 अटेंड करोगे तो आप लोगों को वहाँ पर क्या होगा, टोटल वहाँ पे आप लोगों को 12 मार्क्स मिलेंगे इसके। और जो सेक्शन एफ है, जो लास्ट हमारा सेक्शन है, उसके अंदर 56 से लेके 61 तक क्वेश्चन वहाँ पे आने वाले हैं और वहाँ पे 5 मार्क्स फॉर ईच, हर एक क्वेश्चन वहाँ पे 5 मार्क का होगा। और ऐसे वहाँ पे 4 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो 4 क्वेश्चन के टोटल कितने मार्क हुए, 20 मार्क। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों को जो प्रिपरेशन करनी चाहिए वो ज़्यादा सेक्शन डी के अंदर, एफ के अंदर और ए के अंदर अगर जो लोग वहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे तो उन लोगों के यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो 60+ मार्क्स तो आप लोगों के यहाँ पर इसी से हो जाएंगे। और बाकी के जो, अगर आप बाकी के जितने भी सेक्शन हैं उन लोगों को भी थोड़ा अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेते हो तो वहाँ पर और एडिशनल मार्क्स आने के चांसेस आप लोगों के बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब कि जिन लोगों को अगर स्कोर करना है तो उन लोगों को सबसे पहले ये सेक्शन पे फोकस करना चाहिए, जिससे कि उन लोगों के पूरे मार्क्स इस सेक्शन के अंदर आ जाए और बाकी के फिर और जितने भी सेक्शन है उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप उन लोगों को फोकस करना चाहिए। अब ये तो बात हुई हमारे सेक्शन की, मतलब कौन से सेक्शन के अंदर कितने मार्क्स के आने वाले हैं। अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कौन से आएंगे, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चंस का भी मैंने यहाँ पर पूरा लिस्ट बना के रखा है कि भाई चैप्टर वाइज अगर आप चैप्टर 1 को प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको यहाँ पर कौन से इलस्ट्रेशंस को प्रिपेयर करना है, कौन से एक्सरसाइज में से आप लोगों को कितने क्वेश्चंस को वहाँ पर प्रिपेयर करना है। और यहाँ पे पूरी लिस्ट मैंने आप लोगों को बना के देके रखी गई है। यहाँ पर आप पार्ट 1 से लेके पार्ट 2 तक, मतलब देखो पार्ट 1 के अंदर जो टोटल 4 चैप्टर है, हर एक के अंदर इलस्ट्रेशन उसके कौन से क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशंस उसके कौन से क्वेश्चन है। इसी तरीके से यहाँ पर पार्ट 2 के अंदर भी मैंने पार्ट 2 उसका इलस्ट्रेशंस और कौन से क्वेश्चन है, यहाँ पर इसके इलस्ट्रेशंस कौन से क्वेश्चन है। तो इस तरीके से मैंने क्या यहाँ पे पूरी चीज़ मैंने प्रिपेयर करके रखी गई है। तो आप लोगों को सिर्फ इतने क्वेश्चंस के ऊपर यहाँ पर क्या है फोकस करना है और सारी चीज़ें वहाँ पर आप लोगों को तैयार करनी है। अब इसके बोनस के अंदर अगर मैं आप लोगों को बात करूं कि आप लोगों को ये सारी चीज़ तैयार करने के लिए, अब बात है स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर वहाँ पर क्या होता है, आप लोगों को चाहिए होते हैं फॉर्मूलाज, जिसके बेस पे आप लोग क्या वहाँ पे सारे सम सॉल्व करते हो। तो फॉर्मूला को लेकर भी आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लिस्ट भी
मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो जिससे क्या है कि आप लोग ये सारे फॉर्मूला की जो लिस्ट है, ये जब कभी भी आप वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप ये सारे फॉर्मूला की लिस्ट लेके बैठना। तो जिससे क्या है कि आप लोगों का जो फॉर्मूला याद करने वाला जो पोर्शन है, अलग अलग जगह पे लिखना, अलग अलग जगह से याद करना, वो चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी। आप लोगों को सिर्फ सिंपल इसका क्या है, वहाँ पे PDF होगा तो PDF इमेज होती है तो इमेज, या आप उसका क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो फिर आप उसका वहाँ पे प्रिंट निकलवा सकते हो। जिससे क्या है कि आप लोगों का जो पूरा का पूरा टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ आपका स्टडी फोकस पे रहे, ना कि बाकी और कोई चीज़ के ऊपर। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को मैंने अभी जो सारी चीज़ें बताई है उन सारी चीज़ों को फोकस करना है, और आप लोगों को आपकी स्टैटिस्टिक्स की जो बोर्ड की एग्जाम आ रही है उसके लिए वहाँ पर आप लोगों को क्या प्रिपरेशन करना है। सो मिलते हैं अपने ऐसे ही नेक्स्ट, और जो भी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं उन लोगों को जितने भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती रहेगी या जितने भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है मैं आप लोगों को वो प्रोवाइड करता रहूँगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच, और अच्छे से आप लोग वहाँ पे प्रिपरेशन करिए। सो थैंक यू सो मच।